हेलो गाइस, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो ताऊ आज स्टोरी तू सुनाएगा, ठीक है? अरे ठीक है बेटे। तो गाइस आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। अरे चुप, सातवीं फेल। मैं सुनाऊंगा कहानी तुम लोगों को। ये कहानी सुनाते वक्त इधर उधर निकल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कहानी सुनाऊंगा। अबे तू इतनी बार अटकता है जितने बार तो मैं भी नहीं अटकता। मैं सुनाऊंगा। अबे मैंने कहा मैं सुनाऊंगा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मुंह खोलने की? मैं ही सुनाऊंगा बब। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं परमैन कम बैक ऑन अर्थ। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन खुल चुका है, प्लीज जाकर ज्वाइन बटन ले लो। अरे यार प्लीज ले लो। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और अर्थ पर आने के बाद मिक्सुओ को बोलते हैं कि मिक्सुओ, बर्ड प्लेनेट पर एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी पाको बोलती है कि बर्डमैन मैं भी चलूंगी। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मिक्सुओ को ले जाने के लिए आया हूँ। तभी पाको बोलती है कि प्लीज बर्डमैन। तभी परमैन पाको से बोलता है कि पाको चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट चला जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन 3 साल तक, जी हाँ आपने सही सुना, 3 साल तक वापस नहीं आता है। लेकिन पाको यानी मिस सुमीरे फिर भी उसका इंतजार करती है, क्योंकि उसे बिलीव था कि एक ना एक दिन परमैन उससे मिलने के लिए वापस जरूर आएगा। तभी पाको ये सब सोच ही रही होती है। तभी पाको की रोबोट उसके साइड में आके बैठ जाती है और बोलती है कि पाको आज भी तुम उसे याद कर रही हो? तभी पाको बोलती है किसे? तभी पाको की रोबोट बोलती है कि परमैन को। तभी पाको एकदम से मना कर देती है कि नहीं, मैं उसे याद नहीं कर रही थी। तभी पाको की रोबोट थोड़ी सी हंसने लगती है और बोलती है कि अबे अपने गाल देख, तेरे गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? मैं तेरी रोबोट हूँ, मुझसे तो सच बोल, मैं सब कुछ जानती हूँ तेरे बारे में। तो जैसे ही रोबोट ये खत्म करती है, पाको अपने रोबोट को गले लगाते हुए रो पड़ती है, बुरी तरीके से रो पड़ती है। और पाको रोते हुए बोलती है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी आ जाएगा। आज 3 साल बीत गए, आज तक मैं उसका इंतजार करती हूँ। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती? तभी पाको बताती है कि मैंने परमैन को कॉल किया था, पर ना तो वो मेरा कॉल उठा रहा है और ना ही कॉल बैक कर रहा है। तभी पाको की रोबोट पाको को एक आइडिया देती है कि पाको तुम क्यों ना परमैन से मिलने के लिए बर्ड प्लेनेट चले जाओ। तभी पाको बोलती है कि मैं बर्ड प्लेनेट कैसे जा सकती हूँ? तभी पाको की रोबोट बोलती है कि पाको मैंने सुना है कि परमैन स्पेस के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो ये भूल कर भी मत करना कि तुम स्पेस में जा रही हो परमैन से मिलने के लिए। तभी पाको बोलती है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट सोचती है कि इसका मूड मुझे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी दिनों से उदास है। तो उसके बाद पाको की रोबोट पाको से पूछती है कि क्या तुमने परमैन के साथ कुछ बढ़िया मोमेंट स्पेंड किए हैं? उसके बाद पाको बोलती कि हाँ मैंने परमैन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है। एक बार जब मैं अमेरिका जाने वाली थी और फिर वो एकदम से आके मुझे रोक लेता है, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। एक बार मैं पहाड़ी से नीचे गिर रही थी, उसने अपना डर खत्म करके मेरे को बचाया था। और भी काफी ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे गए हैं मेरे साथ। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि तुम मुझे कोई बढ़िया सा मोमेंट बताओ अपना। तभी पाको बोलती है कि ऐसे तो बहुत ही सारे मोमेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन रोबोट मैं आज तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाती हूँ। हुआ ये था कि एक बार परमैन और मैं किसी मिशन के लिए अमेरिका जा रहे थे और रास्ते में बिल्कुल ओशियन ही ओशियन था। हमें एक आइलैंड मिला था और उस आइलैंड पर जाकर हमने अपनी रात स्पेंड की थी और हमने उस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा मजे किए थे। और उसके बाद पाको की रोबोट बोलती है कि और क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसके बाद पाको बोलती है कि उसके बाद हम अमेरिका गए, हमने अपना मिशन खत्म किया
और उसके बाद हम जापान वापस आ गए। उससे अगले दिन ही बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और बोलते हैं कि परमैन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और वो परमैन को ले जाते हैं। उसके बाद 3 साल तक मैं आज तक परमैन का इंतजार कर रही हूँ, और ऐसा बोलते बोलते ही पाको रो पड़ती है बुरी तरीके से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और पाको की रोबोट जाकर सो जाते हैं, और अगले ही दिन बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और बोलते हैं कि और बच्चों कैसे हो। तभी वहां पर पाको भी आ जाती है और पाको बर्डमैन से बोलती है कि बर्डमैन कहाँ पर है मिक्सुओ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि वो अभी बर्ड प्लेनेट पर ही है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, वो अगले 3-4 दिनों में पृथ्वी पर आ जाएगा। तभी पाको बोलते हैं कि नहीं नहीं, पिछली बार भी आपने बोला था कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन 3 साल बीत गए। 3 सालों में आज आप पहली बार पृथ्वी पर आए हैं। आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि परमैन आखिर है कहाँ पर। तभी बर्डमैन बताते हैं कि असल में परमैन ब्लैक होल में जा चुका है। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर मैं अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तभी पाको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि क्या परमैन ब्लैक होल के अंदर चला गया। तभी पाको बर्डमैन से पूछती है कि आखिर उसे कितना टाइम हुआ है ब्लैक होल के अंदर गए हुए। तभी बर्डमैन बताते हैं कि जिस दिन मैं परमैन को यहाँ से लेके गया था ना, हम जब रास्ते में थे, अचानक से उसकी डिस्क ब्लैक होल में चली गई, और तब से मैं उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उसे आज तक कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो इतना सुनते ही पाको बुरी तरीके से बर्डमैन पे गुस्सा हो जाते, बोलते हैं कि आपको जब पता था कि परमैन ब्लैक होल के अंदर चला गया है तो आपने मुझे नहीं बताया। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर 3 सालों से परमैन का इंतजार कर रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि परमैन ब्लैक होल के अंदर चला गया है। तभी बर्डमैन बोलते कि शांत पाको शांत। तभी पाको बोलती कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, मैं कैसे शांत हो जाऊं। जिस बंदे के लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि वो ब्लैक होल के अंदर है, वाह। तभी पाको बोलती है कि मैं उस ब्लैक होल के अंदर जाऊंगी और परमैन को वापस लेकर आऊंगी। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी पाको बर्डमैन पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है बाबा ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैक होल के अंदर जाने की परमिशन देता हूँ। और उसके बाद बर्डमैन वहां से चले जाते हैं, और बर्डमैन जाते जाते ये सोच रहे होते हैं कि आखिर परमैन इसे जेल कैसे रहा था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ये जब एक बार मेरे ऊपर चिल्लाई मैं तो डर ही गया था। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन वापस पृथ्वी पर आते हैं और पाको के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिस्क लेके आते हैं। बोलते हैं कि पाको इसके अंदर काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, तुम्हें इसे ऐसे अच्छे से चलाना होगा, और ब्लैक होल के अंदर काफी सारे मीटेरॉइड्स भी होते हैं तो तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। अगर उनमें से एक भी डिस्क को लग गया तो डिस्क क्रैश भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से डिस्क को चलाना। तभी पाको बोलती है कि ठीक है मैं आराम से चलाऊंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको डिस्क उड़ाती है, और उड़ाते उड़ाते वो उसे ब्लैक होल के अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है इतने बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, और पाको ने देख के काफी ज्यादा डर जाती है। और पाको मतलब कि ये बोलते कि आज मैं परमैन को वापस लिए बिना नहीं जाने वाली। और उसके बाद वो डिस्क को टेढ़ा मेढ़ा करके उड़ाने लगती है, और फाइनली वो मीटेरॉइड वाला एरिया क्लियर कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली पाको एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर जाकर वो बोलती है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि वहां पर एक और डिस्क है, और उस डिस्क को देखते ही पाको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पाको बोलती है कि ये तो वही डिस्क है जिसके अंदर परमैन बैठ के बर्ड प्लेनेट गया था। और उसके बाद वो उस डिस्क को अच्छे से चेक करती है, और उस डिस्क को अच्छे से चेक करने के बाद वो देखती है कि उस डिस्क के एक साइड पर मिस सुमीरे का ऑटोग्राफ होता है जो पाको ने दिया था। जिसे देखने के बाद पाको बोलती है कि परमैन जरूर यहीं कहीं होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। उसके बाद पाको परमैन को ढूंढना शुरू कर देती है, और आगे जाने पर उसे कुछ और इंसान दिखते हैं, मतलब कि वो जो बर्ड प्लेनेट के सोल्जर्स रह चुके हैं कभी, और वो ब्लैक होल में आकर गिर पड़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उनसे पूछती है कि क्या आप इस लड़के को जानते हो। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमारा लीडर है। तभी पाको बोलती है लीडर कैसे। तभी वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर मीटेरॉइड की बारिश होती रहती है,
और यही हमें इस बारिश से बचाते हैं। ये उन मीटेरॉइड्स को खत्म कर डालते हैं। तभी पाको बोलती क्या आप मुझे इससे मिला सकते हैं, मैं इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। तभी वो दोनों इंसान बोलते कि नहीं नहीं, हम आपको ऐसे किसी से भी मिलने नहीं दे सकते, आपको कम से कम 4 महीने यहाँ पर बिताने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपको उनसे मिलने देंगे। उसके बाद पाको उन पर गुस्सा हो जाते और बोलते कि अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं इसकी दोस्त हूँ, मैं इससे यहाँ पर मिलने आई हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसके बाद वो लोग बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, हम समझ गए, चिल्लाओ मत। उसके बाद वो दोनों लोग परमैन के पास जाते हैं। परमैन एक कमरे में बैठा हुआ होता है, मतलब कि राजा की तरह बैठा हुआ होता है, और बोलता है कि हमें ब्लैक होल से निकलने के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे, हम इस ब्लैक होल से पक्का बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, परमैन बोलता है कि हाँ क्या बात हुई। तभी वो दोनों बताते हैं कि कोई आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त पृथ्वी से आपसे मिलने आई है। तभी परमैन सोचता है कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त वो कौन हो सकती है, और फिर परमैन के दिमाग में एकदम से नाम आता है, पाको। उसके बाद परमैन उन दोनों से बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी पाको को अंदर लेके आओ। उसके बाद पाको जैसे ही अंदर आती है ना भाई साहब, परमैन की आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे होते हैं, और पाको भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा रोती है, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि परमैन तुम कहाँ चले गए थे? तभी परमैन बताता है कि मैं जब आ रहा था ना, तब रास्ते में एक मीटेरॉइड मेरी स्पेसशिप से टकरा गया, जिसकी वजह से मैं इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर फंस गया। तभी परमैन रोते रोते बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया पाको। तभी पाको बोलती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे परमैन? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पाको तुम यहाँ पर क्यों आई, यहाँ पर से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तभी पाको बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने ही आई हूँ। तभी पाको बोलते हैं कि मैं भी अपनी एक अलग से स्पेसशिप लेके आई हूँ, हम दोनों अपनी अपनी स्पेसशिप की ताकत मिला लें तो शायद हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी परमैन बोलता है कि अबे तुम समझ नहीं रही हो पाको। तभी पाको बोलती कि मैं क्या नहीं समझ रही हूँ परमैन। तभी परमैन बताता है कि यहाँ पर मैं पिछले 3 साल से बंद हूँ, मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आ रही है, फिर भी मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? इसलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम दूसरी डायमेंशन में जाएं या फिर यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएं। अगर हम दूसरी डायमेंशन में गए तो हो सकता है कि वहां के लोग हमें मार डालें, और अगर हम लोग यहीं पर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर काफी दिनों से परमैन ऐसे अटक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी पाको बोलते कि परमैन तुम्हें क्या हुआ? और उसके बाद वो लोग परमैन को उठाकर एक कमरे के अंदर लेके जाते हैं और वहां पर वो उनका टेस्ट करते हैं, और वहां पर पता चलता है कि परमैन की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया है। तो उसके बाद पाको अपना बैच परमैन के मुंह में रख देती है। तभी वो लोग बोलते कि अबे तुम क्या कर रही हो? तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ, मुझे इसकी काफी ज्यादा केयर है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं और पाको देखते हैं कि कुछ टाइम बाद परमैन को होश आ जाता है, और परमैन बोलता है कि फाइनली मैं बच गया, थैंक यू पाको। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन ब्लैक होल से बाहर निकलने की बहुत ही ज्यादा ट्राई करते हैं। तभी पाको बोलते हैं चलो परमैन हम दूसरी डायमेंशन में चलते हैं। तभी परमैन बोलता है कि लेकिन पाको। तभी पाको अपनी उंगली परमैन के मुंह पे रख देती है और बोलते कि चुपचाप चलो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं, और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, लेकिन वो पृथ्वी से थोड़ा सा अलग थी। वो लोग उड़ नहीं सकते थे, बस यही उनकी कमी थी। तो उसके बाद जैसे ही वो लोग उन्हें उड़ता हुआ देखते हैं, वो लोग बोलते कि हे तुम कौन हो? तभी परमैन और पाको सारी सच्चाई उन लोगों को बता देते हैं, और जैसे ही वो लोग सुनते हैं, वो लोग उन पर हंस पड़ते और बोलते कि तुम भी अच्छा मजाक करते हो। तो उसके बाद पाको बोलती हमें यहाँ से चलना चाहिए परमैन। तो उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, और वहां से जाने के बाद परमैन पाको से बोलता है कि पाको आखिर उन लोगों ने हमारा विश्वास क्यों नहीं किया? तभी पाको बोलती है कि हो सकता है कि वो लोग हमें अजीब समझ रहे हो। तभी परमैन बोल सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको किसी दूर आइलैंड पर ही चले जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर तो रह नहीं सकते थे।
तो जैसे ही वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं, वो अपने लिए खाना अरेंज करते हैं, एक रहने के बढ़िया सा घर बनाते हैं और वो अपना बिस्तर भी लगा लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर 3-4 हफ्ते आराम से रहते, 3-4 हफ्ते। उसके बाद वहाँ के इंसानों को पता चल जाता है कि वो दोनों अजनबी वो उस आइलैंड पर रह रहे हैं। तो वो इंसान वहाँ पर चले जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा प्लेनेट छोड़ दो। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम बस आपका ये टुकड़ा ही तो यूज कर रहे हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, तुम्हें हमारा ये ग्रह छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तभी पाको बोलते कि हम और जाएंगे कहाँ पर। तभी वो लोग बोलते हमें नहीं पता, बस आप हमारे प्लेनेट से दूर चले जाइए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको वो वाला आइलैंड उठा लेते हैं और बहुत ही दूर, यानी कि बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच उस आइलैंड को ले जाते हैं। जैसे वो उस आइलैंड को वहां पर रखते हैं, तभी पाको बोलते हैं कि वो लोग इतनी दूर तो कभी नहीं आ सकते। लेकिन 1 हफ्ते के बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहां भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अभी तक हमारे प्लेनेट से गए नहीं। तभी पाको उन पर भड़क जाती है और बोलते कि हम लोग यहाँ पर बस रह ही तो रहे हैं, हमने आपका कौन सा कुछ लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आप हमारा प्लेनेट छोड़कर चले जाइए। तो उसके बाद पाको को गुस्सा आ जाता है और पाको बोलती है कि अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको एक नारियल पेड़ के पास जाती है और वो उस नारियल पेड़ को एक हाथ से उखाड़ देती है। और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद पाको बोलते हैं कि अब तुम्हें समझ आया। तभी वो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी बहुत ही बड़ी बड़ी शिप्स को ले आते हैं और बोलते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम इन लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पृथ्वी जैसी दुनिया पे एक बहुत ही बड़ा मेटेरॉइड गिरने वाला होता है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तभी परमैन्स बोलते हैं कि हम लोग आपको बचा सकते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमें बचा लो प्लीज। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको उस मेटेरॉइड को बहुत ही आसानी से रोक देते हैं। और जैसे ही वो उसे रोकते हैं, वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद उस प्लेनेट के लोग परमैन और पाको की बहुत ही ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो उन्हें अपना भगवान मानना शुरू कर देते हैं। और मतलब अब पाको और परमैन काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन वहां पर आ जाते हैं। जी हाँ, उस दुनिया में बर्डमैन आ जाते हैं अपने टाइम होल की मदद से। और वहां पर आने के बाद वो परमैन से बोलते कि परमैन मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। तो उसके बाद परमैन और पाको जैसे ही बर्डमैन को देखते हैं, वो बर्डमैन को गले लगाते हुए बोलते कि बर्डमैन आप फाइनली हमें लेने के लिए आ गए। तो उसके बाद वहां के सारे लोग बोलते कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन और पाको को फाइनली उस डायमेंशन से निकालकर अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में ले आते हैं। और परमैन बोलता है कि थैंक यू बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते कि ये तो मेरा फर्ज था परमैन, अब तुम ठीक हो ना। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इतने दिनों तक मैं आप लोगों से दूर रहा, मुझे उसका बहुत ही ज्यादा दुख है और मैंने पता नहीं कैसे सरवाइव किया। तभी बर्डमैन बोलते कि हाँ तुमने पता नहीं कैसे सरवाइव किया। जैसे ही मुझे पता चला ना कि तुम लोग उस डायमेंशन में हो, मैं फटाफट से बर्ड प्लेनेट गया और वहां पर जाने के बाद अपना टाइम होल की मदद से उस डायमेंशन में पहुंच गया और तुम्हें वहां से ले आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि क्या बर्डमैन आप मुझे 3 साल छोटा कर सकते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पास टाइम रेगन भी है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को 3 साल छोटा कर देते हैं। तो अब उसके बाद परमैन और पाको बोलते हैं कि हम लोग उसी टाइम में वापस लौट आए पाको, लेकिन अगर हम अभी छोटे हो गए तो हम असली डायमेंशन में रहेंगे कैसे बर्डमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम होल है, मैं तुम लोगों को उस टाइम पर छोड़ दूंगा जब मैं परमैन को पृथ्वी से लेके गया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली परमैन और पाको अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में लौट आए थे। और तभी पाको परमैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि परमैन क्या तुम मुझसे बड़े होकर शादी करोगे। तभी परमैन बोलता है क्या। तभी पाको बोलती है कि हाँ तुम पृथ्वी पर वापस आ गए हो। तभी परमैन बोलता है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ पाको, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ।
तभी पाको बोलती है, अरे बुद्धू, बड़े होकर तो करोगे ना। तभी परमैन बोलता है कि तभी उसके बाद पाको बोलते क्या हाँ क्या तभी परमैन उस पर हंसते हुए बोलता है कि अभी तेरा मजाक उड़ा रहा हूं, कर लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते चलो हम अपना फ्यूचर देख के आते हैं। तभी परमैन बोलता है कि हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। तभी पाको बर्डमैन को फिर से बुलाती है और वहां पर जैसे ही बर्डमैन आते बोलते कि हाँ पाको क्या हुआ। तभी पाको बोलते क्या आप मुझे टाइम होल्ड थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है ले लो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको फिर से टाइम ट्रैवल करते हुए अपनी मतलब कि फ्यूचर में आ जाते हैं। और फ्यूचर में जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं वो देखते हैं कि चलो अब हम देखते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स करूंगा। तभी परमैन पूछता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में पहचानूंगा कैसे, मैंने तो तुम्हारा चेहरा आज तक नहीं देखा हुआ है। तभी पाको बोलते है जिस दिन तुम बर्ड प्लेनेट जाओगे ना उस दिन दिखाऊंगी। तभी परमैन बोलता है अरे क्या कह रही हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी होती है। तभी परमैन बोलता है कि देखो मिस सुमीरे कितनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, वाओ मुझे पता था मिस सुमीरे एक दिन बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। तो पाको ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पाको का फ्यूचर बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको मैं तुम्हें फ्यूचर में पहचानूंगा कैसे। तभी पाको बोलते मैं क्या यहाँ पर रोज आती हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं फ्यूचर में कहाँ पर हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको पूरा दिन फ्यूचर वाली पाको को ढूंढने में लगा देते हैं, पर उन्हें फ्यूचर वाली पाको मिलती नहीं है। परमैन के हिसाब से, पाको के हिसाब से तो पाको ने अपना फ्यूचर देख लिया है, पाको एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनेगी। तो उसके बाद शाम हो जाती है, मिस सुमीरे बीच पर जाती है। तभी परमैन बोलता है कि पाको तुम तो हमें फ्यूचर में मिली ही नहीं हो, चलो एक काम करते हैं मिस सुमीरे से मिल के आते हैं। तो उसके बाद पाको और परमैन मतलब कि बीच पर गए होते हैं जहाँ पर मिस सुमीरे होती है और सनसेट को एंजॉय कर रही होती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वो सनसेट एंजॉय कर रही थी वो मतलब कि थोड़ा उदास भी हो रही थी और किसी को याद कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान में से परमैन आता है, फ्यूचर वाला परमैन आता है पृथ्वी पर वापस। और उसके बाद जैसे ही मिस सुमीरे परमैन को देखती है वो चिल्लाती है परमैन, और जैसे ही परमैन भी मिस सुमीरे को देखता है वो चिल्लाता है मिस सुमीरे, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा रोते हैं। और परमैन बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया मिस सुमीरे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर वाला परमैन मतलब कि फ्यूचर वाली पाको यानी मिस सुमीरे को फोरहेड पर किस करता है, जिसके बाद परमैन बोलता है पाको मारना मत। तभी पाको बोलते कोई बात नहीं परमैन। तभी परमैन बोलता है तुम गुस्सा नहीं हो पाको। तभी पाको बोलते गुस्सा नहीं हूं। तभी परमैन सोचता है ये बड़ी अजीब बात है, पाको को तो अभी तक गुस्सा आ जाना चाहिए था और मेरे को फेंक फेंक के मारना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है क्या तुम मिस सुमीरे हो। तभी पाको को एकदम से शौक लगता है क्या मैं नहीं हूं मिस सुमीरे। तभी परमैन बोलता है पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक हुआ था लेकिन अब मेरे को बिलीव होता जा रहा है कि तुम ही मिस सुमीरे हो। तभी उसके बाद पाको बोलते पागल हो गए हो क्या, मैं नहीं हूँ मिस सुमीरे। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है अच्छा अपना चेहरा दिखाओ, और ना मैं नहीं मानने वाला। तभी पाको बोलती है मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। तो उसके बाद पाको वहां से उड़ रही होती है। तभी परमैन भी पाको के पीछे जाता है। तभी फ्यूचर वाले परमैन की नजर मतलब कि जूनियर परमैन और जूनियर पाको पे पड़ जाती है। तो उसके बाद वो उन दोनों को आवाज लगाता है कि हे परमैन यहाँ पर आओ। तो उसके बाद परमैन और पाको वहां पर जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिटिल परमैन बड़े वाले परमैन से पूछता है क्या तुम मुझे पाको की रियल आइडेंटिटी बता सकते हो कि पाको आखिर है कौन, मुझे पाको की आइडेंटिटी आज तक नहीं पता है। तभी फ्यूचर वाला परमैन बोलता है मैं तुम्हें बस एक ही शर्त पर बताऊंगा। तभी लिटिल परमैन बोलता है कौन सी शर्त। तभी बड़े वाला परमैन बोलता है कि असल में पाको ही मिस सुमीरे है। और मिस सुमीरे जैसे ही ये बात सुनती है वो बोलते कि हाँ मैं ही पाको थी। और तभी लिटिल परमैन लिटिल पाको की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि पाको तुम ही मिस सुमीरे हो। तो उसके बाद पाको अपना हेलमेट उतारते हुए बोलते कि हाँ परमैन मैं ही मिस सुमीरे हूँ।
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है तो तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। तो उसके बाद पाको बोलती है कि मैं तभी बड़े वाला परमैन बोलता है कि बर्डमैन ने इसे मना किया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बड़े वाला परमैन बोलता है कि सुनो परमैन, ये बात कभी भी किसी को बताना मत कि पाको ही मिस सुमीरे है, क्योंकि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो बर्डमैन पाको को जानवर बना देंगे प्लीज। तो उसके बाद लिटिल परमैन बोलता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा कि पाको ही मिस सुमीरे है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिटिल पाको मतलब कि परमैन को गले लगा लेती है और बोलते हैं कि थैंक यू परमैन। और उसके बाद वो लोग अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में चले जाते हैं, लिटिल पाको और लिटिल परमैन। और तभी हम लोग देखते हैं कि बड़ा परमैन और बड़ी पाको यानी मिस सुमीरे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत ही इंतजार किया। और उसके बाद बड़ा परमैन भी बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा 10 साल तक इंतजार किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी पाको। तभी पाको बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक दूसरे को हक कर लेते हैं और काफी अच्छा नज़ारा होता है, सनसेट हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिटिल परमैन और लिटिल पाको जैसे ही अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंचते हैं तभी परमैन पाको को घूर रहा होता है, बोलता है कि तभी पाको बोलती है क्या तुम साइड में चलो, मेरे को तुम्हें बताना है कुछ। तो उसके बाद जैसे ही पाको परमैन को साइड में लेके जाती है, पाको परमैन को किस करती है क्योंकि पाको ने भी परमैन का 3 साल तक इंतजार किया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको का लव और ज्यादा गहरा हो जाता है। मतलब परमैन अब पाको की हर बात मानता है, हाँ पाको ये करना है मेरे को, ठीक है मैं करूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मतलब कि 6-7 महीने तक वो दोनों काफी अच्छे से व्यवहार कर रहे होते हैं। तभी बर्डमैन अर्थ पर आकर बोलते हैं कि परमैन तुम्हें मेरे साथ बर्ड प्लेनेट चलना होगा क्योंकि तुम्हें बर्डमैन बनाना है मुझे। तभी पाको बोलते हैं मैं परमैन को कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी परमैन पाको के फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है कि पाको मुझे जाना होगा। तो उसके बाद पाको बोलती है कि परमैन पर। तभी परमैन पाको के फोरहेड पर किस करता है यानी इसके हेलमेट पर किस करता है, बोलता है कि पाको मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्ड प्लेनेट चला जाता है और उसके बाद 10 साल बाद में मिस सुमीरे उसी बीच पे खड़ी होती और बोलती है कि मुझे लगता है कि आज परमैन वापस आएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वापस आता है, मतलब कि बर्ड प्लेनेट से वापस आता है बर्डमैन बनकर। और वो पाको को गले लगा लेता है और बोलता है कि पाको मैं वापस आ गया। और यहाँ पर हो जाती है हमारे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो तुम्हें यार कैसी लगी ये स्टोरी जरूर बताना। और जो लोग बोलते हैं ना कि 4 मैन आर्मी लव स्टोरी नहीं बनाता, आगे से बोल मत देना मैंने लव स्टोरी बनाई है। और बेटा मौज कर दी, अरे वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो, अरे वाह टमटा बड़े हैवी ड्राइवर हो यार। ताऊ आपको पता है मैं कितना बड़ा हैवी ड्राइवर हूँ? और बेटे कितना बड़ा हैवी ड्राइवर है अभी बताता हूँ, रुको। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और दूसरा काम, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। अरे बेटे ऐसा मत कर, मैं तो लगाऊंगा। अरे अरे ऐसा मत कर, गया आज फिर कुटाई होगी मेरी। ताई जी आपको पता है ताऊ फ्यूचर देखने वाला बन गया। क्या बेटा सच्ची में? तो उन्होंने फ्यूचर में क्या देखा? तो वो अपनी एक भविष्यवाणी कर रहे कि वो फ्यूचर में चंपा आंटी के साथ शादी करेंगे। हे भगवान, इसकी सारी भविष्यवाणियां फालतू होती हैं। हाँ ताई जी, और ये तो पूरी मोहल्ले में बात फैला रहा है। एक काम करो, ये लो हमारे वाला बैट, शुरू कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटा कहाँ पर है तेरा ताऊ? वो वहां पर है, जाओ मारो। अबे सन की बुढ़े तेरी, अबे हमको मारा, अरे हमको मारा गया है, बचाओ, अरे हमको मार दिया, अरे मारा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और अब मैं भी चलता हूं। और अगर आपको और रोमांटिक सीरीज देखनी है तो नीचे कमेंट कर देना और हमारा ज्वाइन बटन भी ले लो यार प्लीज।